मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। एक हफ्ते के अंदर 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी और 500 रुपये में गैस सिलेंडर की स्कीम शुरू करने का रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। किसानों से मुताल्लिक़ा मसाइल के हल के लिए कोशिश करेंगे। रेंजर मंडल के कलियापुर कोनेपल्ली देहात में बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। अवाम की खिदमत करने से किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को फतह मिलेगी। जिले विकाराबाद में इनेकाद अमल में लाए गए संकल्प यात्रा से कामारेड्डी एमएलए काटीपल्ली वेंकट रमन रेड्डी का खिताब। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ही तालिब को तरक्की दी गई। इंदलवई मंडल के तिरमनपल्ली देहात के मुस्तक़र पर वाक़ कबायली लड़कियों के हॉस्टल में तारबंदी का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इफ्तिताह। निज़ामाबाद म्यूनसिपल बजट इजलास का कामयाब इनेकाद। मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। वो गर्मा गर्मी के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर मजलिस व बीजेपी के दरमियान भी गर्मा गर्मी। अनक़रीब मुनाक़िद होने वाले पार्लियामेंट इंतख़ाबात को खुशूलूबी से अंजाम देने के लिए ओहदेदारान इक़दामात करें। कामारेड्डी कलेक्ट्रेट में कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने ओहदेदारों को दी हिदायत। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। निज़ामाबाद म्यूनसिपल बजट इजलास का कामयाब इनेकाद। मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। वो गर्मा गर्मी के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर मजलिस व बीजेपी के दरमियान हुई गर्मा गर्मी बहस। आज शाह निज़ामाबाद के म्यूनसिपल दफ्तर पर निज़ामाबाद बल्दी बजट इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस बजट इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इसी तरह बीजेपी की जानिब से निज़ामाबाद के नाम को इंदौर के तौर पर तलब करने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शदीद बरहमी का इजहार किया गया। ये नाम चेंज करने की बात नहीं लेते ही आप बोल के बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। आप वही बोलो जो बोलने का है, वही बोलो जो बोलने का है, दूसरी बात नहीं बोलना। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आप जो बात
बातज़ा मजलिस की जानिब से खले के गेट के रंग को तब्दील करने पर भी सवाल उठाते हुए मुलजिमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इसी तरह मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल अमल में लाया गया। बातज़ा इस बजट इजलास में तरक्याती कामों के तौर पर तबादले ख्याल किया गया, लेकिन वाज़ेह तौर पर किसी तरह के बजट का खुसूसी ऐलान नहीं हो पाया। आज के बजट इजलास की सदारत निज़ामाबाद मियां नीतू किरण ने की, जिसमें MLC महेश कुमार गौड़, निज़ामाबाद रुकन असम्बली धनपाल सूर्यनारायण के अलावा BJP, कांग्रेस, TRS और MIM के कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। इस इजलास में कांग्रेस के कॉरपोरेटर जो क़ब्ल में 1 थे, अब इनकी तादाद में कुछ हद तक इजाफा हो चुका है और इसी तरह कांग्रेस के वोटों में मुकम्मल तादाद 8 हो चुकी है। इसी तरह ये इजलास काफ़ी गर्मा गर्मी के दौरान इख्तिताम पजीर हुआ। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बजट मीटिंग हुआ है। मेयर के साथ लोकल MLA साहब और हमारे तमाम कांग्रेस कॉरपोरेटर्स बजट मीटिंग में शामिल हुए और बजट को हम कामयाब करें। 275 करोड़ का बजट है। आज की तारीख में बजट बस नहीं होता। आने वाले दिनों में रेवेन्यू सोर्सेस को इम्प्रूव करना ज़रूरी है और जहाँ तक सरकार की मदद के बारे में है, मैं तमाम पार्टियों को अपील कर रहा हूँ, पार्टी कोई भी हो, लेकिन जब तक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे वो सारे मिलके आगे जाना ज़रूरी है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब म्यूनसिपैलिटीज़ को, पंचायत को स्ट्रेंथन करने के मूड में हैं, लोकल बॉडीज़ को बढ़ावा देने के मूड में हैं। तो निज़ामाबाद के तमाम कॉरपोरेटरों के अपील करता हूँ, आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री से मिलकर निज़ामाबाद के लिए जो भी डेवलपमेंट की एक्टिविटी होनी चाहिए उनको लाने के लिए हम कोशिश करेंगे। एक हफ्ते के अंदर 200 यूनिट मुफ्त बरखी और 500 रुपये में गैस सिलेंडर की स्कीम शुरू करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक हफ्ते के अंदर रियासत के तमाम सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बरखी और 500 रुपये में गैस सिलेंडर की स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। अपने हल्के कोलंगल में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक ही वक्त 4,300 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपने वादों को एक के बाद दीगर पूरे कर रही है। इख्तिदार में आने के एक हफ्ते के अंदर खवातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की गई। इसी तरह आइंदा एक हफ्ते में मजीद 2 वादों को पूरा किया जाएगा। निज़ामाबाद म्यूनसिपल बजट को मियां नीतू किरण ने पेश किया। म्यूनसिपल आमदनी तकरीबन 90 करोड़ रुपए मरकजी रियासती हुकूमत की जानिब से 177 करोड़ फंड्स आने का इम्कान होने का इन्होंने इजहार किया। शहर के म्यूनसिपल दफ्तर में वाक़ कौंसिल हॉल में मियां नीतू किरण की सदारत में इनेकाद अमल में लाए गए बजट इजलास में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर MLC महेश कुमार गौड़, अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, डिप्टी मेयर इदरीस खान, म्यूनसिपल कमिश्नर मंदा मकरान, कॉरपोरेटर्स, कॉर्पोरेशन अराकीन व ओहदेदारान ने शिरकत की। इस बजट इजलास से मेयर ने खिताब करते हुए कहा कि साल 2024-25 के लिए तकरीबन 274 करोड़ का बजट पेश किया गया है। इस बजट में म्यूनसिपल आमदनी तकरीबन 90 करोड़ और मरकजी व रियासती हुकूमत से तकरीबन 177 करोड़ फंड्स ग्रांट के तहत आने का इम्कान है। इन्होंने कहा कि म्यूनसिपल आमदनी से बुनियादी सहूलियात का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस इजलास से क़ब्ल कॉरपोरेटर्स से मुताल्लिक़ा मसाइल पर मशावरत करने की ख्वाहिश करने पर मेयर की जानिब से इजाज़त दी गई। तब अराकीन की जानिब से किए गए सवालात का ओहदेदारों ने वजाहत किया। हमारे निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बजट का आज काउंसिल मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में माननीय MLC महेश कुमार गौड़ और माननीय MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता और माननीय कलेक्टर और कमिश्नर, कॉरपोरेटर्स, कोऑप्शन मेंबर्स और डिपार्टमेंट के पूरे ऑफिसर्स इसमें पार्टिसिपेट करें। उन सबको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और इस बार इस 2024-25 के लिए 274 करोड़ 89,58,000 का हम एस्टिमेशन करें। पूरा इस साल पूरा इतना बजट हम लगाए। पिछले साल जो भी लगाए हम सब वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके बहुत डेवलपमेंट निज़ामाबाद में कर चुके हैं। इस बार भी अच्छी तरीके से ये सब यूज़ करके डेवलपमेंट करने का हम सब अभी तक काउंसिल मीटिंग में बात करें। सब लोग हमारे को अच्छी तरीके से सपोर्ट करें और इसमें सैलरीज के लिए
32 crores 60 lakhs और सैनिटेशन मेंटेनेंस के लिए 8 करोड़ 77 lakhs और पावर चार्जेस के लिए 10 करोड़, ग्रीन बजट के लिए 9 करोड़ और इंजीनियरिंग सेक्शन मेंटेनेंस के लिए 7 करोड़ 18 लाख, जनरल एडमिशन के लिए 3 करोड़ 85 lakhs और टाउन प्लानिंग सेक्शन के लिए 22 लाख और 1/3 बैलेंस बजट 5 करोड़ 86 lakhs और वार्ड वाइज वर्क्स पूरे कारपोरेटर्स के लिए 11 करोड़ 60 lakhs का ये पूरा बजट हम इस बार लगाए। आशा करती हूँ कि अच्छी तरीके से पिछले बार जैसा अच्छी तरीके से पूरा डेवलपमेंट होगा। आज पूरे जो भी कारपोरेटर्स आए, हमारे एमएलए साहब, एमएलसी साहब भी, उनके तरफ से बजट लाने के लिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए निज़ामाबाद को उन लोगों ने कोशिश करने के वादा किए हैं। उन सबको भी हमारे पूरे कारपोरेटर की तरफ से शुक्रिया अदा करते हुए जय तेलंगाना। किसानों से मुताल्लिक़ मसाइल को कुछ दिनों में हल करने का बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने रेंजल मंडल के कलियापुर, कोनेपल्ली, बागेपल्ली देहात में तूफानी दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने किसानों व ख़वातीन से मुखातिब करते हुए कहा कि किसानों से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करना है तो फौरी तौर पर धरनी को मनसूख करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोशिश की जाएगी और अनक़रीब किसानों के 2 लाख रुपए के खर्चात को मुआफ़ करने का इजहार किया और कहा कि तलबा को गवर्नमेंट स्कूलों में मियारी तालीम की फ़राहमी अमल में लाने के लिए आने वाले तालीमी साल से स्कूल के लिए दरकार सहूलियात का इंतज़ाम किया जाएगा। बातज़ा इन्होंने कोनेपल्ली के स्कूल में आने वाले नदी के पानी की हालत का जायज़ा लेने के बाद बागेपल्ली देहात में शुरू किए जाने वाले श्री रामचंद्र मूर्ति मुजस्समे की तनसीबी तकारीब में हिस्सा लेने वाले एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। ఎలక్షన్ అప్పుడు ఏమీ కాదు, కారణం అన్ని నీరు ఒక ఇంచు పోకుండా పట్టు నింపించే ఉద్యోగం మాది. ఏం బాధపడకుండా ఏడొక్క పరిస్థితి ఎక్కువ అందువల్ల అవన్నీ చూద్దాం. రెండవది చదువుకోవడానికి కూడా రేపు కొత్తగా జూన్లో స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఏ క్లాస్ 10th వరకు ఉన్నది. 10th ఎంత ఉన్నది? कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ही तालीम को तरक्की देने का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इजहार। इंदलवी मंडल के तिरमनपल्ली मजाफाती इलाके में वाक़ कबायली लड़कियों के हॉस्टल के पास 5 करोड़ 63 लाख गुरुकुला स्कूल के फंड से मंजूर होने वाले रकूमात से आज गुरुकुला सालबंदी व कंपाउंड वॉल तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर गुरुकुला स्कूल की तालिबात ने निज़ामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी के शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करते हुए स्कूल की तरफ से प्रिंसिपल व रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी की शालपुशी गुलपुशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। बातज़ा निज़ामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में गुज़िश्ता 10 साल के दौरान किसी भी किस्म की तरक्की नहीं हुई है, लेकिन अब रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी की क़यादत में निज़ामाबाद दही हल्का हर तरह से तरक्की करेगा, जिसके तहत आज 5 करोड़ 63 लाख फंड से संग बुनियाद रखा गया है। और इसी तरह से कांग्रेस हुकूमत ने गुज़िश्ता बजट में तालीम के शोबे को 45,000 करोड़ रुपए बजट मुख्तस करते हुए तमाम सहूलियात की फ़राहमी अमल में लाने की कोशिश कर रही है और अनक़रीब 6 ज़मानतों में से 2 ज़मानतों के रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने ऐलान करते हुए स्कीमात को रूबे अमल में लाने का इन्होंने इजहार किया। इस प्रोग्राम में मारो वेंकट राव, कबायली आश्रम स्कूल प्रिंसिपल, एमपीपी रमेश नायक, साबिक़ा एमपीपी ई गोपी, मंडल कांग्रेस पार्टी सदर नवीन गौड़, साबिक़ा एमपीटीसी सी किशन, एमपीटीसी सी दासू, कांग्रेस पार्टी सीनियर कायदीन कारकुनान, गवर्नमेंट अहदेदारान के अलावा स्कूल की तालिबात ने शिरकत की। గిరిజనులు చదువుకుంటున్నారంటే అది కాంగ్రెస్ పుణ్యమే. ఎందుకంటే మీకు అందరూ కూడా గిరిజనులకు 12% రిజర్వేషన్ ఇవ్వడమే కాకుండా మొట్టమొదటి గిరిజనులు ఎస్టీలో కలిపింది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ. అంతకుముందు గిరిజనులు ఎస్టీలలో లేరు. సో ఇవాళ చదువుకొని విద్యార్థులు ఎవరైనా డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు మరి ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నారంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ పుణ్యమే. మీకు అందరు కూడా తెలుసు, కస్తూర్బా కాలేజ్ అయినా కానీ, మరి మోడల్ స్కూల్స్ అయినా కానీ, ఇక్కడ తెలంగాణ యూనివర్సిటీ అయినా కానీ, మెడికల్ కాలేజ్ అయినా, ట్రిపుల్ ఐటీ అయినా, సింగిల్ స్కూల్ టీచర్స్ కానుండి స్కూళ్ళ కానుండి అన్నీ కూడా అసలు ప్రారంభించింది కూడా ఈ మోడల్ స్కూల్స్ అన్నీ కూడా రెసిడెన్స్ స్కూల్స్ ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ చేసింది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ.
बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज एनुगु रविंदर रेड्डी की क़यादत में बीआरएस के कायद एम श्रीनिवास राव ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज एनुगु रविंदर रेड्डी की मौजूदगी में बांसवाड़ा शहर के ताजरों बीआरएस कायद एम श्रीनिवास राव ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने पर इन्हें पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हलक़े में मुक़ीम अव्वाम की खिदमत करते हुए मुख्तलिफ फलाही खिदमत अंजाम देकर अव्वाम में अपनी पहचान बनाने वाले कायद कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने पर कांग्रेस कायदीन की खुशी में दुगना इजाफा होने का इजहार कर कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए अव्वाम को हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा स्कीमात के समरात से फ़ायदा पहुँचाने की वजह से दीगर अपोजिशन पार्टियों के कायदीन जोक दर जोक कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। विशाखापट्टनम में मुनक़िदा इंटरनेशनल कराटे मुकाबला जात में तमगा हासिल करने वाले ZPHS गर्ल्स मोरताड़ की तालिबात प्रणति व अंजलि को लायंस क्लब ऑफ मोरताड़ के ज़ेर एहतमाम शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। विशाखापट्टनम में हाल ही में इनेकात अमल में लाए गए इंटरनेशनल कराटे मुकाबला जात में तमगा हासिल करने वाले ZPHS गर्ल्स मोरताड़ की तालिबात प्रणति व अंजलि को लायंस क्लब ऑफ मोरताड़ के ज़ेरे निगरानी में शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। बातज़ा इस मौके पर लायंस क्लब की जानिब से हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा को नोटबुक की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तलबा तालीम के साथ साथ खेल कूद में दिलचस्पी लेकर अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में हाई स्कूल के इंचार्ज सदर मुदर्रिस विनोद, प्राइमरी स्कूल के सदर मुदर्रिस बाला राजू, लायंस क्लब मोरताड़ सदर मनोहर अराकीन, स्कूल के साथिया साहिबीन व दीगर ने शिरकत की। जिले निर्मल के कुबेर मंडल में ईसाई के तौर पर के संदीप ने ओहदे का लिया जायजा हासिल। जिले निर्मल में वाक़ कुबेर मंडल में ईसाई की हैसियत से के संदीप ने ओहदे का जायजा हासिल किया। फिलहाल यहां पर खिदमत अंजाम देने वाले MD ईसाई पारिस का भैंसा शहर तबादला अमल में लाया गया। वो भैंसा शहर में ईसाई के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले के संदीप का कुबेर मंडल में तबादला अमल में लाए जाने के बायस पुलिस मुलाजमिन की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। वो इनके साथ मंडल के मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मंडल के अव्वाम को हमेशा दस्तियाब में रहते हुए अव्वामी मसाइल को हल करते हुए अमन व अमान को कायम रखने का इजहार किया। वेलपुर मंडल के बच्चला नरकुड़ा देहात में सीसी ड्रेन तामीरी कामों का ZPTC व BRS कायदीन ने इफ्तिताह अमल में लाया। वेलपुर मंडल के बच्चला नरकुड़ा देहात में ZPTC व BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने सीसी ड्रेन तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बालकोंडा रुकन असम्बली वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब वेलपुर मंडल के बच्चला नरकुड़ा देहात की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई है, जिसके तहत 1,60,000 रुपये से सीसी ड्रेन तामीरी कामों की तरक्की का आगाज़ अमल में लाया गया है और 1 लाख रुपये मालियती रकम से सीसी रोड की तामीरी कामों का आज इख्तिताम अमल में लाए जाने का इजहार करते हुए इन्होंने वेलपुर मंडल की तरक्की के लिए फंड्स मंजूर करने वाले बालकोंडा मिले वेमुला प्रशांत रेड्डी को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, ZPTC अव्वामी नुमाइंदे और दीगर ने शिरकत की। మరి 1,60,000 తోటి సీసీ డ్రైన్ మరి 1 లక్ష తోటి సీసీ రోడ్లను ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇది మా గ్రామానికి, అది మా సొంత గ్రామం కావడం మూలంగా ఇంతవరకు దాదాపు 50 లక్షల రూపాయలని మా గ్రామానికి వెచ్చించడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఇంకా మాకు రాబోయే రోజుల్లో మా గ్రామాన్ని ఇంకా అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేయడానికి మా గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మన ప్రజాప్రతినిధుల సహకారంతో ఇంకా वेलपुर मंडल के बच्चला नरकुड़ा देहात में 75 लाख रुपए की मालियत से सीसी रोड तामीरी कामों का रियासती किसान कांग्रेस सदर अन्वेश रेड्डी ने किया इफ्तिताह। वेलपुर मंडल के बच्चला नरकुड़ा देहात में 75 लाख रुपए की मसारत से सीसी रोड तामीरी कामों का रियासती किसान कांग्रेस सदर अन्वेश रेड्डी व कायदीन के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए अपने वादे के मुताबिक 6 गारंटी स्कीमों को रूबे अमल में लाने के लिए कोशिशां हैं। इसी खुसूस में प्रजा पालना प्रोग्राम का गुज़िश्ता दिनों इनेकात अमल में लाया गया। मज़कूरा स्कीमों के लिए दरख्वास्तों की वसूली की गई। दीगर मसाइल स्कीमों के लिए भी अवाम ने दरख्वास्त दाखिल की है। हुकूमती अहकामात के मुताबिक सिर्फ गारंटी स्कीमों के लिए दी गई दरख्वास्तों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। वो हुकूमत की जानिब से दिए गए तयख़ुनात को अमली जामा पहनाते हुए महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फ्राहम की गई और राजीव गृह स्कीम की रकम में इजाफा करते हुए मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद को मियारी इलाज व मुआवजा फ्राहम किया जा रहा है।
इन्होंने कहा कि मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई, जिसके तहत आज वेलपुर मंडल के पचल्ला नड़कुड़ा देहात में अवाम को सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत 75 लाख रुपए मालियत से सीसी रोड तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाने का इजहार किया। మంత్రి అలాగే గ్రామీణ అభివృద్ధి శాఖ మంత్రులు పెద్దలు గౌరవనీయులు మా అక్క సీతక్క గారు మా పచ్చలనడుకుల గ్రామానికి సంబంధించి సీసీ రోడ్లు డ్రైనేజ్ కింద ఈజీఎస్ నిధులు కావాలని అడిగినప్పుడు వెంటనే ఈజీఎస్ నుంచి డబ్బులు 75 లక్షల రూపాయలు ఈ ఒక గ్రామానికి సీసీ రోడ్ల కోసం కావచ్చు డ్రైనేజ్ కోసం కావచ్చు నిధులు ఇచ్చినందుకు ఆమెకు ప్రత్యేకంగా ఈ గ్రామ కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన అట్లే గ్రామ ప్రజల తరపున ఆమెకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను। तेलंगाना में दलितों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फ्राहमी अमल में लाने का MRPS कायदे ने किया मुतालबा। हैदराबाद से आगाज अमल में लाए जाने वाला दलितों का जोड़ो यात्रा दूसरे दिन यानी बरोज़े जुमेरात निज़ामाबाद में दाखिल हो गया। इस मौके पर BSF दलित JSC के बानी डॉक्टर P. अवी ने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना में दलितों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फ्राहमी अमल में लाने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले दलित संगम से वाबस्ता कायदीन ने शिरकत की। మాదిగ జోడో యాత్ర రెండవ రోజు నిజామాబాద్ పట్టణంలో మాదిగవాడలో జరిగింది। మరి మాకు స్వాగతం చెప్పినటువంటి మాదిగ పెద్దలకు ఇతర కులాలందరికీ కూడా పేరు పేరు నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నా। విడిపోయిన మాదిగ సమాజాన్ని ABCD కాకుండా 12% రిజర్వేషన్ రావాలని మాదిగ జోడో యాత్ర కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకోవడం జరిగింది। देशपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ मानवता सदन तुलबा को श्री रामा खुद मुख्तार तंजीम अराकीन की जानिब से स्टील बॉटल की फ्राहमी अमल में लाई गई। देशपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ मानवता सदन में ज़ेर तालीम तुलबा को श्री रामा खुद मुख्तार तंजीम अराकीन की जानिब से 15,000 रुपये मालियत स्टील बॉटल की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर श्री रामा खुद मुख्तार तंजीम के सदर TC निवास ने मुखातिब करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तुलबा को मदद फ्राहम करते हुए स्कूल में ज़ेर तालीम तुलबा को मौसम गर्मा की आमद के पेश नज़र स्टील बॉटल की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में T. राम मोहन, A. शेखर, A. नगेश, T. सतीश, M. रामू, T. बालाकृष्ण, रमेश, दियाकर, राजशेखर व दिगर ने शिरकत की। ఉద్దేశంతో వారు 115 వాటర్ బాటిల్స్ను నిజామాబాద్ నివాసైన శైలజ కుటుంబ సభ్యులు మనకి ఈ మానవ సదనకు ఇవ్వడం జరిగింది। ఒకసారి श्रीराम सचन संस्था को कृतज्ञता। अनक़रीब मुनक़िद होने वाले पार्लिमानी इंतख़ाबात को खुशूलबी से अंजाम देने के लिए मुक़र्रर करदा मुख्तलिफ टीमें अपने फ़राइज़ को मौसर तरीक़े से अंजाम देने का कलेक्टर जितेश पाटिल ने किया इजहार। ज़िले कामारेड्डी कलेक्ट्रेट के दफ्तर में MCC, MC, MC, सी विजिल वो कंट्रोल रूम कॉल सेंटर अमले के साथ क़ियाम अमल में लाए गए इजलास से कलेक्टर जितेश पाटिल ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता क़ानून साज़ असम्बली के इंतख़ाबात के लिए मुक़र्रर करदा अमला अपनी खिदमात को मौसर तरीक़े से अंजाम दिया है और अनक़रीब आने वाले पार्लिमानी इंतख़ाबात में मज़ीद चौकस रहते हुए किसी भी गलती और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी किए बगैर 8 घंटे की शिफ्ट के तहत खिदमात अंजाम देने की ख्वाहिश की। ख़ास तौर पर सिविजिल के तहत मौसूल होने वाली शिकायत का फौरी तौर पर रद्द अमल देते हुए इस इलाके के फ्लाइंग स्क्वाड, शुमारियाती सर्वेलेंस की टीम के अलावा पुलिस मुलाजमीन, MCC नोडल ऑफिसरों को इत्तला देने का इजहार किया। नंदीपेट में पेश आए एक हादसे में शदीद जख्मी होने वाले ऑटो ड्राइवर अब्दुल अहमद दौरान इलाज फौत होने के बाइस इनके अफराद खानदान पर सख्ता तारी हो गया। नंदीपेट मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले 33 साला अब्दुल अहमद पेशे के एतबार से मिनरल वाटर प्लांट में ऑटो चलाते हुए ज़िंदगी की गुजर बसर कर रहे थे। अचानक बरोज़े पीर तहसीलदार दफ्तर को जाने के रास्ते में मौजूद गढ़ों से बचने की कोशिश करने के दौरान पेश आए हादसे में इनके सर पर शदीद चोट आने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर इनके अफराद खानदान ने फौरी तौर पर अब्दुल अहमद को ज़िले के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। तब डॉक्टर्स ने टेस्ट करते हुए गुज़िश्ता 2 यौम तक वेंटिलेटर पर रखकर तिब्बी इमदाद देने के दौरान आज सुबह के वक्त हालत तशवीशनाक होने की सूरत में फिर दोबारा डॉक्टर्स टेस्ट करते हुए अहमद फौत होने की तस्दीक कर दी। इस वाक़े के ताल्लुक से इनके अरकान ख़ानदान को दी गई इत्तला पर इन पर सख्ता तारे हो गया व नंदीपेट शहर में गम का माहौल छा गया। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ सरकारी हॉस्पिटल का बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुत्याला सुनील कुमार रेड्डी ने लिया जायजा। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ सरकारी हॉस्पिटल का बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुत्याला सुनील कुमार रेड्डी ने जायजा लेते हुए ज़ेर इलाज मरीजों को दी जाने वाली खिदमात
वो बुनियादी सहूलियात के ताल्लुक से मरीजों व तिब्बी अमले से जानकारी हासिल की। बात जाए उन्होंने कहा कि सरकारी दवाखाने की तरक्की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से खुसूसी फंड्स मुख्तस करते हुए हर एक को तमाम तरह की मदद करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी हॉस्पिटल के तिब्बी अमले के अलावा कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। अवाम की खिदमत करने से किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को फतह मिलेगी, कामारेड्डी एमएलए काटीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी का खिताब। जिले विकाराबाद में जारी बीजेपी संकल्प यात्रा में कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी कामारेड्डी एमएलए काटीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी ने साबिक़ एमपी के हमरा खिताब करते हुए कहा कि अवाम की खिदमत करने वाले के ताल्लुक से किसी भी पार्टी से हो, अवाम इस शख्स को यकीनी तौर पर फतेह दिलाने का इन्होंने इजहार कर कहा कि अवाम की जानिब से मुंतखब किए जाने के बायस 5 साल तक हुक्मरान अवाम की खिदमत करने का इजहार किया। इवाला नरेंद्र मोदी गारू इच्चिंदे लाइट्लु, सीसी रोड्लु, इवाला వైకుంఠధామం, అదే ప్రకృతి వనం, క్రీడా ప్రాంగణం, చెట్ల చుట్టూన కంచె, దానికి ఉన్నటువంటి ఉపాధి హామీ కూలి, ఆ తర్వాత వాటర్ ట్యాంకరు, ఆ చెత్తను తీసుకుపోయే ట్రాలీ, దానికి గుంజే మూతి, ఇవన్నీ కోతుల వనంతో సహా ఇవన్నీ ఇచ్చింది ఎవరన్నా? ఇవాళ ముద్ర లోన్లు ఇస్తుంది ఎవరన్నా? इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। एक हफ्ते के अंदर 200 यूनिट मुफ्त बरखी और 500 रुपए में गैस सिलेंडर की स्कीम शुरू करने का रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। किसानों से मुताल्लिका मसाइल के हल के लिए कोशिश करेंगे। रेंजर मंडल के कलियापुर कोनेपल्ली देहात में बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। अवाम की खिदमत करने से किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को फतह मिलेगी। जिले विकाराबाद में इनेकाद अमल में लाए गए संकल्प यात्रा से कामारेड्डी एमएलए काटीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी का खिताब। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ही तालिब को तरक्की दी गई। इंदलवई मंडल के तिरमनपल्ली देहात के मुस्तकर पर वाक़ कबायली लड़कियों के हॉस्टल में तारबंदी का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इफ्तिताह। निजामाबाद म्यूनसिपल बजट इजलास का कामयाब इनेकाद, मुख्तलिफ उम्र पर किया गया तबादले ख्याल। वो गर्मा गर्मी के दौरान मुख्तलिफ उम्र पर मजलिस व बीजेपी के दरमियान भी गर्मा गर्मी। अनकरीब मुनाक़िद होने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात को खुशरूबी से अंजाम देने के लिए ओहदेदारान इक़दाम करें। कामारेड्डी कलेक्ट्रेट में कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने ओहदेदारों को दी हिदायत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।